नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव अग्रवाल। वाईआई के भोपाल चैप्टर में आप सबका स्वागत है। और एक खास मौके पर, जबकि आज कोविड और सब जगह बहुत सारी बातें, एक पुरानी कहावत है कि जल्दबाजी में गुस्सा कीजिए और आराम से उस पर पछताइए। तो एक देखिए, ज़माने में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, उलझनें हैं, जो बहुत सारी मन में तड़पन पैदा करते हैं, उलझन पैदा करते हैं, हालात ख़राब हैं, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने मेरा आज का सेशन ध्यान से सुन लिया, तो आपके रिश्ते बेहतर हो जाएँगे, आपके फ़ैसले अच्छे हो जाएँगे, आप काम अच्छा कर पाएँगे, आप ज़्यादा प्यार पा पाएँगे और आप ज़्यादा सुखी रह पाएँगे। तो क्या करने की ज़रूरत है? तो आइए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक राजा था साहब, और उसका दरबार लगा हुआ था, और सर्दियों के दिन थे, तो धूप में लगा हुआ था, खुले में दरबार लगा हुआ था। और राजा बैठा था, परिवार बैठा था, मित्र साथी बैठे थे, बहुत सारे दरबारी यार दोस्त बैठे हुए थे, लोग बैठे हुए थे, जन सामान्य बैठे हुए थे। तो बहुत सारी बातें होने लगी। तो उतने में काम चल रहा था, उसके कुछ मंत्री भी बैठे हुए थे, कुछ सलाहकार भी बैठे हुए थे। अचानक भीड़ में से एक आदमी आया और बोला कि मुझे राजा के पास जाने दीजिए। संतरियों ने रोक लिया। तो कहता साहब, क्या काम है आपको? कि मेरे पास कुछ ऐसा है, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। मैं कई राज्यों में होके आया हूँ, वो टेस्ट हुआ नहीं, लेकिन अगर कुछ हो जाएगा तो राज्य का भला हो जाएगा। तो राजा ने जब ये कुछ शोर सा सुना, तो उसने कहा कि साहब, इस आदमी को आने दीजिए, ये कौन आना चाह रहा है? तो जब आ गया तो उससे पूछा कि बताइए क्या कहना है। कहता साहब, मेरे पास दो एक जैसे चमकदार पत्थर हैं, और मैं कई राज्यों में उन पत्थरों को लेकर घूमा हूँ। और उनमें खासियत यह है कि वो देखने में एक जैसे हैं, आकार एक जैसा है, शेप एक जैसी है, कट एक जैसा है, लेकिन उनमें से एक हीरा है और एक कांच है। मैं कई राज्यों में गया, और कहीं भी कोई उसे पहचान नहीं पाया पूरी 100% श्योरिटी के साथ। लेकिन अगर आप के राज्य में भी कोशिश करना चाहता हूँ, मेरी शर्त यह है कि अगर कोई पहचान लेगा, तो मैं ये हीरा छोड़ जाऊंगा। और अगर कोई भी नहीं पहचान पाएगा आपके पूरे राज्य में, तो मैं इस हीरे के बराबर की कीमत का आपसे पैसा ले जाऊंगा। तो ये एक शर्त है। मैं ऐसे बहुत सारा पैसा कमा चुका हूँ, आज तक कोई पहचान नहीं पाया है। और आप चाहें तो आपके यहाँ भी कोशिश कर सकता हूँ। तो राजा के सामने एक मेज रखी हुई थी, उसने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहाँ पे रख दीजिए। हमारे यहाँ बहुत सारे नवरत्न हैं, तरह तरह के लोग हैं, वो पहचान लेंगे। तो साहब, उसने वो दो पत्थर, दो चमकदार पत्थर वहां पे रख दिए, बिल्कुल एक जैसे, चमक एक जैसे। तो राजा ने कहा कि भैया आओ, कोई पहचानो। मंत्री संतरी ज्ञानी बहुत सारे बैठे हैं, विदुषी बैठे हैं, बड़े समझदार लोग बैठे हुए हैं, कि आइए कोई पहचानिए। तो कई लोग आए। कुछ तो आए नहीं, कुछ तो ये सोच के डर गए कि नहीं पहचान पाए और गलत पहचान दिया, राजा का नुकसान हो गया, तो कहीं सजा ना मिल जाए, तकलीफ ना आ जाए। और कुछ लोग आए, दोनों को उठाया, देखा, शीशे की कभी धूप की तरफ करके देखा, लाइट की तरफ करके देखा, सूर्य की तरफ करके देखा, नहीं समझ आ रहा था, कोई भी, किसी ने भी चांस नहीं लिया। और धीरे धीरे राजा जब देखा कि एक एक करके कई लोग आए, रानियां भी देख रही थी, मित्र प्यारे भी देख रहे थे, तो कई लोग कोशिश कर रहे थे। तो कई लोग जब जाने की कोशिश कर रहे थे, कोई नहीं पहचान पाया, तो राजा बड़ा निराश हो गया और सोच रहा था कि अभी तो पैसे देने पड़ेंगे। तो इतने में भीड़ में से कंधा निकल के आया कि मुझे एक मौका दीजिए। तो वो दो चार लोग जो वहाँ उसे रोक रहे थे, वो कहते भाई, आंखों वाले तो पहचान नहीं पाए, आप कैसे पहचान लोगे, दृष्टिहीन हो। कहता नहीं, मुझे आप दृष्टि बाधित हो। तो कहता नहीं नहीं, आप मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं पहचान लूंगा। लोगों ने रोकने की कोशिश करी, राजा के कानों तक शोर वापस पहुंचा। उसने कहा आने दो यार, जहां इतने आके गए, एक ये भी कर लेंगे तो क्या बुराई है, मुझे पता तो लगेगा कि क्या है। और उसने आके कहा कि मैं निश्चित रूप से सही बता दूंगा कि कौन सा हीरा है और कौन सा पत्थर है। तो राजा ने कहा बहुत बढ़िया बात है, आइए, स्वागत है। तो साहब, वो दृष्टिहीन व्यक्ति आया, और उसने वो दोनों पत्थर उठाए और वापिस रख दिए, और राजा को बता दिया कि साहब, ये हीरा है और 100% यही हीरा है। तो उससे पूछा गया जो पत्थर लेगा, उसने कहा हाँ सर, बिल्कुल सही पहचान दिया। तो सब तरफ बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई कि यार, एक हीरा मिल गया, इसको तिजोरी विजोरी में रखने का इंतजाम किया जाए और कुछ किया जाए, ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, मजा आ गया। तो राजा ने उससे कहा कि यार, ये सब तो ठीक है, इनाम इनाम आपको देना अपनी जगह है, लेकिन आप दृष्टिहीन और यहाँ आंखों वाले भी नहीं पहचान पाए। कोई सूरज की तरफ देख रहा था, हाथ से महसूस कर रहे थे, दोनों एक जैसे पत्थर हैं, दोनों को कैसे आपने कैसे पहचान लिया? तो दृष्टिहीन ने कहा साहब, मैंने दोनों पत्थर उठाए,
ये धूप में रखे हुए थे, सूर्य के दिन है, अच्छी तेज धूप में बहुत देर से रखे हुए थे, 1-2 घंटे से लोग देख रहे थे। जो गर्म हो गया वो कांच था, जो ठंडा रह गया वो हीरा है। मैं रिपीट करता हूँ, जो गर्म हो गया जरा सी तपिश में वो कांच है, और जो तपिश के बावजूद ठंडा रह गया वो हीरा है। यहाँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, वक्त के हालातों से, वक्त की थपेड़ों से, समाज में रिश्तों के, किसी के कहे सुने से, किसी फेलियर से, किसी सपने के ना पूरा होने से, किसी तकलीफ से, जो अपना आपा खो देते हैं, जो अपना गुस्सा कर बैठते हैं, जो गर्म हो जाते हैं, जिनका दिमाग गर्म हो जाता है, वो सारे कांच रह जाते हैं, और जो हर हालातों में शांत रह जाते हैं, वो हीरे बन जाते हैं। तो गुस्सा ना करना और गुस्से को सही तरह से करना, वो आज का सेशन है। आज के सेशन में आज आपको बिल्कुल मैं ये दिखा पाऊंगा कि गुस्सा क्यों आता है, कैसे आता है, क्या करने की ज़रूरत है, कैसे ठीक किया जाए, क्यों ठीक किया जाए, आपके रिश्ते कैसे बेहतर हों, आपके फैसले कैसे बेहतर हों, आपके शब्द कैसे बेहतर हों, आप जीवन में कैसे आगे बढ़ पाए, सम्मान, प्यार, सुख पा पाए। ये सब इस बड़ी खतरनाक सी एक इमोशन है डेंजर। डेंजर एंगर इज इमोशन लाइक एनी अदर इमोशंस, यू नो वी आर प्रोडक्ट ऑफ इमोशन। बहुत सारी इमोशंस, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ इमोशन, हैप्पीनेस, जॉय, सैडनेस, बट द मोस्ट important emotion is anger. Anger is one letter short of danger, बड़ी पुरानी कहावत है, आप सबने सुनी होगी। D plus anger is equal to danger. जरा सी जबान हिली और जरा सी बात बिगड़ी और रिश्ता हाथ से गया। तो रिश्ते गए, काम गए, बिजनेस हाथ से गया। तो क्या करने की जरूरत है और कैसे हम हैंडल करें और क्या किया जा सकता है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, गुस्सा एक जरूरी इमोशन है। मैं साथ के साथ ये भी कह देता हूँ, जितने लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं, दुनिया में कोई भी ऐसी इमोशन नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट गुस्सा है। क्योंकि अगर सही तरह से, सही टाइम पर, सही बात पर गुस्से को चैनलाइज किया जाए तो गुस्से से बेहतर कुछ नहीं है। मेरे पास कल परसों, मैं काउंसलर हूँ, लोगों को हेल्प करता हूँ रिश्ते बचाने में, मेकअप ब्रेकअप में, माँ बाप के साथ बच्चों के रिश्ते दुनिया जहान के दिखते हैं, जिनके लिए बच्चों को हेल्प करता रहता हूँ मैं। और अक्सर माँ बाप आ जाते हैं कि बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं साहब, जरा सी बात में नाराज हो जाता है। तो मैं कहता हूँ लाओ मेरे पास, लाओ बात को समझते हैं, गुस्सा किस बात का है, वो क्या करना चाह रहा है और वो क्या नहीं कर पा रहे जिस बात का गुस्सा है। तो वो लेके आते हैं, एक आध आए अभी कुछ दिन पहले के, सब बहुत गुस्सा करते हैं। मैं कहता भाई क्या बात का गुस्सा, कि सर मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। पिताजी से कहता हूँ, पिताजी समझते नहीं, मानते नहीं, कहते तू रहने दे, तू ये क्या कर रहा है, ये कैसे हो पाएगा, और मुझे गुस्सा आता है। वो मेरे सपने नहीं देख रहे, मैं बड़ा सा सपना कहता हूँ, वो सुनते नहीं है, मेरी बात समझते नहीं है, और गुस्सा आ जाता है, रोज गुस्सा आता है। देख, गुस्सा बड़ी जरूरी चीज है सब, गुस्से को सही इस्तेमाल किया। एक काला सा आदमी एक फर्स्ट क्लास में अफ्रीका में बैठा हुआ था, और किसी ने आकर उसको बोगी से नीचे फेंक दिया और उससे कहा कि ये सिर्फ अंग्रेज बैठ सकते हैं, तुम नहीं बैठ सकते। आप सबको एक कहानी पता है, दक्षिण अफ्रीका की बात थी, छोटा सा नाटा सा बैरिस्टर था वो, काले रंग का, लेकिन उसे वो जो गुस्सा आया, उसने उसे महात्मा गांधी बना दिया कि ये खत्म होगा। नेल्सन मंडेला को गुस्सा आया तो रंग भेद खत्म हो गया। और हिंदुस्तान में जिसे एक मॉडर्न गांधी कहते हैं, विद्येश्वरी दुबे को, उनको गुस्सा आया तो लाखों लोगों ने मैल उठाने की प्रथा खत्म हो गई, आज उनको मॉडर्न गांधी कहा जाता है। और यही नहीं, लोग करोड़पति अरबपति बन गए गुस्से से, सही इस्तेमाल से, उसके सही चैनलाइजेशन से। जो मेरी बात माँ बाप भी आज सुन रहे हैं, वो भी समझेंगे कि बच्चे के गुस्से को एक नई नजर से देखने की जरूरत है आपको। विर्जिन एयरलाइंस के मालिक कई बार अपनी टीम के साथ कहीं जा रहे थे, नहीं मिला है क्योंकि बहुत कम लोग थे, फ्लाइट फुल नहीं हुई, फ्लाइट कैंसिल हो गई, उनको बहुत गुस्सा है, किराए पे लेके चले गए और बाद में वर्जिन एयरलाइंस डाल दी। कई लोग करोड़पति बन गए। और आजकल जिसका आजकल खूब ट्रेंड है, बच्चे शायद खूब देख रहे हैं और बड़े भी, माँ बाप भी परिवार में बैठ के देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स। आप सबको बहुत पॉपुलर, दीवाने लोग आजकल नेटफ्लिक्स के। और खासतौर पे ये लॉकडाउन में और कंटेनमेंट जोन ने तो नेटफ्लिक्स को बहुत पॉपुलर कर दिया है। तो उसके जो, ये भी एक गुस्से की देन है। ये इतना बड़ा बिजनेस, ये करोड़ों अरबों का जो बिजनेस है, ये गुस्से की देन है। जो इसके पार्टनर थे, प्रमोटर पार्टनर थे, रीड हेस्टिंग्स, 1997 में उन्होंने एक मूवी ली अपोलो 13, और वो टाइम से वापस कर नहीं पाए जहां से किराए पर लेकर आए थे। और जब वापस करी तो $40 उनको देने पड़े, और उनको वो बात बड़ी चुभ गई। उन्होंने कहा तेरा ये धंधा खत्म कर दूंगा मैं। और उस गुस्से का इस्तेमाल किया तो उन्होंने मूवीज दिखानी शुरू कर दी। पहले मूवीज नहीं दिखाई जाती थी नेटफ्लिक्स पर, लेकिन उन्होंने मूवीज दिखानी शुरू कर दी।
और आज देखिए, आज मुझे नहीं पता आप में से किसी ने भी कभी किराए पर अब मूवीज, ट्रेंड ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। गुस्से का सही इस्तेमाल बहुत कुछ कर सकता है, गुस्से का सही इस्तेमाल। तो आइए हम समझना शुरू करते हैं कि गुस्सा आता क्यों है, हम करते क्यों हैं, क्यों नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और इसका अपने गुस्से का क्या करें, और कोई हमारे पर गुस्सा कर रहा है या हमारे से गुस्सा है तो उसको कैसे हैंडल करें, अपने गुस्से को कैसे हैंडल करें, दूसरे के गुस्से को कैसे हैंडल करें, ये समझें। पहली बात, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सबसे एक सवाल पूछता हूँ, कितने लोग हैं जिनको गुस्सा आता है? सभी को आता है। मैं अक्सर पूछता हूँ अपने सेशंस में लोगों से कि साहब गुस्सा आता है? कि हाँ सर, कभी कभी तो बहुत तेज आ जाता है। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल तेज आ जाता है। अच्छा, मैं पूछता हूँ सेशन में लोगों से, आप सबसे भी कहता हूँ वहां जहां आप बैठे मुझे सुन रहे हैं, कि जो लोग जिनको गुस्सा आता है कृपया अपना हाथ खड़ा कर ले। कभी कभार बहुत तेज आ जाता है, हाथ खड़ा कर लीजिए। हर आदमी कहता है सब गुस्सा तो आता है, ऐसा तो कोई नहीं मिला मुझे आज तक जो कैसा मुझे गुस्सा नहीं आता। मैंने कहा आप झूठ बोलते हैं, और आप सबसे कह रहा हूं जो मुझे सुन रहे हैं, कि आप अगर ये कह रहे हैं कि आपको गुस्सा आता है तो आप झूठ बोल रहे हैं। किसी को गुस्सा नहीं आता। मैं अभी सिद्ध करता हूं, अगर आपके मन को बात नहीं छुई तो फिर बात नहीं बनेगी। आपको गुस्सा आता नहीं है, किसी को नहीं आता। आपके टीचर, देखिए आप क्या करते हैं, घर में मम्मी पापा कुछ कह देते हैं या भाई बहन कुछ कहते हैं, दोस्त कहते हैं, तो हम लड़ पड़ते हैं कि यार तुम हर वक्त बकवास करते हैं, तो बंद करो यार, ये क्या है क्या नहीं। हम नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चिल्ला पड़ते हैं, बहस हो जाती है, और गुस्से में दोस्त ने कुछ कहा, हमने पलट के कुछ कहा और बात बिगड़ गई। तो क्या करने की जरूरत है? आप स्कूल में गए, टीचर ने आपको डांटा, आपकी कोई गलती नहीं थी, किसी दूसरे ने डांटा, आपने बोला कि सर मेरी कोई गलती नहीं, बकवास करें दूसरे, मुर्गिया बन जाओ बाहर, दबाओ जो क्लास से निकलो बाहर। क्या करते हैं? यस सर, बहुत गुस्सा आता है, अपनी कोई गलती नहीं होती, धूल उतार दी गई है, लेकिन क्या करते हैं? चुपचाप उसको पीते हैं और बाहर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल से निकाल देगा, माँ बाप को खबर कर देगा। अगर गुस्सा आता होता तो वहीं एक उसको देते मिला के, साले हमारे को बताता है गुस्सा क्या होता है। देखिए समझिए और समझिए बात को। आप घर में छोटे भाई बहन को डांट रहे हैं, बड़ा जबरदस्त गुस्सा करें, तो किसी बहन भाई से, दोस्त से जम के लड़ाई हो रही है घर के अंदर, और अचानक ही कोई बड़े मुअज्जिज मेहमान आ जाएं, अचानक कोई ऐसा आ जाए जो आपको कभी कभार मिलाते हो, जिसका परिवार में बड़ा सम्मान हो, सब लोग पूछते हो, कोई ताऊ आ जाए जो कभी कभार आते हैं, तो सडनली क्या होता है, बहुत गुस्सा होता है, आप चिल्ला रहे क्या करते हो तुम, मेरे को नहीं बात करी तुमसे, तुम भाग जाओ इस घर से, निकल जाओ। तो जैसे वो घुसते हैं आप क्या करते हो? भाग यहाँ से। एकदम लड़ाई बंद हो जाती है, गुस्सा कंट्रोल। देखिए गुस्सा अच्छो अच्छो का कंट्रोल होता है, हम वहां नहीं करते जहां चल जाता है। मैं रिपीट करता हूँ, हर किसी को भी गुस्सा नहीं आता। हर शख्स जो इस दुनिया में है वो गुस्सा करता है, और उस पर करता है जिस पर गुस्सा चल जाता है। अगर गुस्सा आता होता तो अपने, अगर गुस्सा आता जाइए सड़क पे अपने से दुगने से लड़िए ना, हर किसी से लड़ते बैठेंगे और 2 दिन में समझ आ जाएगा। किसी को भी, मैं रिपीट करता हूँ, किसी को भी गुस्सा नहीं आता। हम सब माफ कीजिएगा, हम सब वहां गुस्सा करते हैं जहां चल जाता है, जो हमारा गुस्सा सह लेता है, जिसका हमें पता है कि कहीं नहीं जा, वहां करते हैं गुस्सा। तो गुस्से का एक और बेसिक जड़ समझ लीजिए। लोग कहते हैं सर, मैं, एक साहब का मुझे बुलाया गया कि साहब ये बच्चे की काउंसलिंग कर दो, बहुत गुस्सा करता है, बड़ा बच्चा था, ग्रोन अप था, जॉब में आ गया था, नौकरी में भी जो लड़ता है, सब बड़ी दिक्कत है, रोज गुस्सा करता है, क्या करें? तो मैंने कहा मेरे पास भेज दीजिए, एक बारी बात करके देखते हैं क्यों गुस्सा आता है। तो साहब वो काउंसलर का काम ऐसे, लोग बात थोड़ा काउंसलर के पास हिंदुस्तान में अभी भी कम जाते हैं। तो वो मेरे पास आए, रात को बड़े झेपते हुए आए, बैठ के, मैंने, मैं सम्मान से चाय नाश्ता करा के अच्छी बात करूंगा, बड़े अधिकारी के साहबजादे थे। तो साहब वो बात होने लगी, तो मैंने पूछा उनसे, बताइए क्या करूं? कि सर बहुत गुस्सा आता है मुझे। मैंने कहा आपको पता है ना गुस्सा आता है? हाँ। आपको एहसास है? कि हाँ सर मुझे है। तो फिर मैंने, क्या करते हो इसके लिए? कहता है सर रोज सोच के निकलता हूँ कि आज गुस्सा नहीं करूंगा। फिर क्या होता है? सोच के तो निकलता हूँ सर गुस्सा नहीं करूँ, लेकिन दिन में कोई ना कोई ऐसा बेवकूफ वाहियात आदमी मिल जाता है, वो मेरे अंदर का जानवर जगा देता है, मेरे अंदर से गुस्सा निकाल लेता है। मैंने कहा अच्छा, कि हाँ सर मैं तो रोज सोचता हूँ कि आज गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन लोग मुझे गुस्सा दिला देते हैं, मम्मी पापा दोस्त भाई बहन, लोग ऐसी बातें करते हैं कि वो गुस्सा दिला देते हैं, वो मेरे अंदर से गुस्सा निकाल देते हैं। मैं आप सबसे पूछता हूँ जो मैंने उनसे पूछा, और आप मुझे जवाब दीजिएगा। अगर कभी, आप सबने संतरा देखा होगा, अगर संतरे को दबाएं तो क्या निकलेगा? संतरे का रस। मैं सेशंस में पूछता हूँ,
कि सर कैसा सवाल पूछा, संतरे को दबाएँगे तो संतरे का रस निकलेगा। मैंने कहा अगर इस संतरे को अपन बाहर से लाल रंग का पेंट कर दें और अब ये बिल्कुल टमाटर दिखाई दे रहा है, अब दबाएँगे तो क्या निकलेगा? कहते सर रस किसका? संतरे का। मैंने कहा अभी भी आप मेरी बात नहीं पकड़े। हमने उसे बैंगन के रंग का कर दिया और ऊपर बैंगन जैसे वो डंडी भी लगा दी, उसका मुकुट भी लगा दिया। अब ये देखने में संतरा बिल्कुल बैंगन लग रहा है, अब दबाएँगे तो क्या निकलेगा? कि साहब कैसी बात करते हो? आप बाहर से जो मर्ज़ी कर दीजिए, जब दबाएँगे जो अंदर है वही तो निकलेगा। मैंने कहा एग्ज़ैक्टली, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आपको मेरी ये बात भी समझ आ गई कि आपसे कोई गुस्सा निकाल नहीं लेता, दबाव तय करता है कि आपके अंदर है क्या। बाहर से जो आपने डिग्री ली हुई है या जो आपने कपड़े पहने हुए हैं या जो बाहर से आपने मुखौटा ओढ़ा है सभ्य होने का, ये सब बाहर से किए गए पेंट हैं। दबाव तय करता है कि आपकी असलियत है क्या। कोई गुस्सा निकाल नहीं लेता है। कोई आपके अंदर का जानवर जगा नहीं देता है। वो पहले से वहाँ बैठा हुआ है और जब दबाव पड़ता है तो बाहर आ जाता है। कोई गुस्सा नहीं निकालता, कोई गुस्सा नहीं करता। हम कोई किसी को गुस्सा नहीं आता, हम सब गुस्सा करते हैं। ये हमारे अंदर है और जब दबाव पड़ता है वो हमारी असलियत तय कर देता है। और अगर इसे मैनेज करना नहीं देखिए कोई एंगर मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बेसिक 2-3 बातें सिखाऊँगा, उनको आप अमल में लाएँगे, आप बहुत बेहतर जीवन जी पाएँगे। इस गुस्से ने बहुत सारे रिश्ते देखिए रिश्ते कभी भी ना नेचुरल डेथ नहीं मरते। ये ज़्यादातर नेगलेक्ट से, गुस्से से बहुत सारे रिश्ते मर जाते हैं और मेरे पास तो काउंसलिंग के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, तो इसलिए इस बात को गाँठ बाँध लीजिए कि गुस्से को कैसे सँभालना है और कैसे चलाना है और कैसे अपना गुस्सा हैंडल करना है और कैसे दूसरों का और आखिरी में आपको ये बता जाएँगे कि कैसे कहाँ जाके करना है और आपका काम आसान हो जाएगा, मज़ा आने लगेगा आपको जीवन का। तो आइए, पहले तो देखिए गुस्से से बड़ा नुकसान होता है। एक और कहानी मुझे याद आ गई, आप सबने सुनी होगी, खूब है ये, कि एक लड़का बहुत गुस्सैल था, बहुत गुस्सा करता था, माता-पिता समझाते थे, लेकिन उसका गुस्सा खत्म ही नहीं होता था। बहुत दिन में 10, 20, 50, 100 दफ़ा हर वक़्त गुस्से में चिड़चिड़ाहट। तो उसके पिताजी ने एक दिन एक थैला ला के उसे दिया कि बेटा ये थैला पकड़। कहता है ये क्या है? कि खोल के देखा तो अंदर बहुत सारी कीलें भरी हुई थी और एक हथौड़ा भी दी गई, ये हथौड़ा भी ले। तो कहता है जी क्या करना है इसका? कि बेटा तेरे को गुस्सा आता है ना? कि हाँ। अब तेरे को जब गुस्सा आए गुस्से को चैनलाइज़ कर। कैसे करूँ? वो पीछे एक लकड़ी का फेंस लगा हुआ है घर के पीछे, बहुत हार्ड लकड़ी का फेंस है वो। तूने जाना है जब गुस्सा आए तो जाकर एक कील ठोक देनी है। और तूने ये भी देखना है कि तेरे का गुस्से का लेवल क्या है, वो कीलों से समझ आएगा आपको। तो आप अवेयर हो जाओगे कि ठीक है पापा। तो पहले दिन ह जब सुबह उठा और शाम तक जितनी बार गुस्सा आया पीछे जाके हथौड़ा लेके कील ठोक देता। पहले दिन 40 कील ठोक दी और एहसास हुआ कि कितना गुस्सा हो रहा है। धीरे-धीरे उसने जब कीलें ठोकनी शुरू करी, उसे ये भी समझ आया कि स हार्ड लकड़ी में कील ठोकना कितना मुश्किल काम है। तो उसने धीरे-धीरे अपना गुस्सा कम करना शुरू किया ताकि कम कीलें ठोकनी पड़े। वहाँ तक जाना, धूप में कील ठोकना, वापस आना, बड़ी हार्ड लकड़ी, कील ठुकती नहीं थी, दिक्कत आ रही थी। तो धीरे-धीरे जो पहले दिन 40 कील ठोकी थी, फिर धीरे-धीरे 35, 30, 20, 25 होने लगी और कीलें कम होने लग गई। 2, 3, 4 महीने ये सिलसिला चलता रहा और एक दिन वो भी आ गया, कीलें 10 से कम रह गई और धीरे-धीरे एक दिन वो आ गया कि उसको कोई कील नहीं ठोकनी पड़ी, यानी उसे कोई गुस्सा नहीं आया। जब 2 दिन ऐसा हो गया कि उसे कोई गुस्सा नहीं आया, तो पिताजी के पास बड़ा खुश हो गया कि डैड आई हैव डन इट। मैं आपका लेसन आज समझ गया, तब मुझे समझ नहीं आया था। आज मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, मैंने कोई कील नहीं ठोकी, कल भी कोई कील नहीं ठोकी। कहता शाबाश बेटा, बहुत अच्छा, तुमने गुस्सा कंट्रोल करना तो सीख लिया। लेकिन एक काम करो, अब वो जितनी कीलें ठोकी हैं वो सारी निकाल लो, मैं भी चलता हूँ। तो दोनों बाप बेटा गए और बेटे ने वो जितनी कीलें ठोकी थी वो निकालनी शुरू करी। तो देखा जो लकड़ी का फैंस था वो बड़ा भद्दा लग रहा था, वो पहले जैसा नहीं रहा, उसमें जहाँ तहाँ छेद रह गए थे। कहता है डैड दिस इज नॉट लुकिंग गुड, दिस इज लुकिंग अगली। कहता बेटा अब समझ आया, गुस्सा इन कीलों की तरह है। जब भी आप किसी पर गुस्सा करते हैं, एक कील ठोक देते हैं, कील निकाल भी लें तो भी छेद रह जाता है, दिलों में छेद रह जाते हैं, रिश्तों में छेद रह जाते हैं। गुस्सा करना आसान है, लेकिन उसका जो डैमेज है, उसके द्वारा जो कीलें छोड़ दी गई हैं, उससे जो रिश्तों को नुकसान हो गया है, जिससे जो अपनेपन को नुकसान हो गया है, वो जीवन भर के लिए कई बार दिलों में छेद रह जाते हैं जो भरे नहीं जा सकते और वो भद्दे लगते हैं, रिश्ते भी भद्दे होने लगते हैं और खराब होने लगते हैं। तो गुस्से का सबसे खतरनाक पहलू यही है कि दूसरी बात ये है कि गुस्से में अक्सर हम वो बात कह बैठते हैं जो हम साधारण तौर पे नहीं कहते।
आप मेरे सब इस बात से एग्री करेंगे। गुस्से में हम वो बात कह बैठते हैं जो हम कहना नहीं चाहते, लेकिन सामने वाले को थोड़ी समझ आता है कि हम क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं। हमारे मन में भी नहीं होती। मैं तुझे मार डालूंगा, तू समझता क्या अपने आप को, साला मेरे को तुमसे बात नहीं कर, तू मर जाओ, तू दूर हो जाओ मेरे से। हम वो बात कह देते हैं जो हम कहना नहीं चाहते, और शायद कई बार ऐसा नुकसान हो जाता है कि जो जीवन भर के लिए भरा भी नहीं जा सकता। कई बार तो एक वाक्य की वजह से जीवन भर के लिए रिश्ते टूट जाते हैं। तो आइए संभालें इनको। तो क्या करने की जरूरत, देखिए लोगों को समग्र रूप में देखिए। एक बड़ा साइकोलॉजी में कहते हैं सिलेक्टिव थिंकिंग। सिलेक्टिव थिंकिंग क्या है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो जीवन में अव्यवस्थित होती हैं, ठीक नहीं होती या मनमाफिक नहीं होती हमारे। दिन भर में आखिरी में सिर्फ वही चीज याद रहेगी जो मनमाफिक नहीं है। मान लीजिए दिन में 10 घटनाएं घटी तो 3 वही दिमाग, मैग्नेट है हमारा दिमाग, नेगेटिविटी को पकड़ता है और वही दिमाग को चिपक जाती है जो नेगेटिव है। जो पॉजिटिव है वो याद नहीं रहती। सिलेक्टिव सिलेक्शन है। अच्छा, सिलेक्टिव फोकस है हमारा। मान लीजिए आप में से कोई कार या मोटरसाइकिल खरीदने का मन हो, बड़ी पैशनेटली उस बारे में सोच रहा हो, प्लान कर रहा हो, सोच रहा हो, कार लेने की या साइकिल लेने की आप सोच रहे हो, तो होगा ये आपका दिमाग सिलेक्टिव फोकस हो जाएगा। फिर आप जब सड़क पर घूमने निकलेंगे तो आपको हर जगह साइकिलें और उनके मॉडल ही नजर आएंगे, आपका पूरा ध्यान उन पर जाता रहेगा। टीवी में ऐड भी देख रहे होंगे तो साइकिल दिख जाएगी, फिल्म में मूवी देख रहे होंगे तो भैया कार खरीदनी है तो वो कार दिखती रहेगी। सिलेक्टिव फोकस हो जाता है, हमें वही दिखता रहता है जो कि हमारे मन में होता है, जो कि सिलेक्टिव फोकस हो जाता है हमारा, अक्सर वो नेगेटिव होता है। ये हम अपने रिश्तों में भी करते हैं। किसी ने कोई बात कही, हमारे अपने 10 अच्छी बात कहते हैं वो याद नहीं रहती, सिर्फ एक वो बात याद रहती है जो हमारे मन की नहीं है, और वो छोड़ती नहीं है पीछे, और फिर मन में कड़वाहट, गुस्सा, गुड़ गुड़ होता रहता है। तो दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हमें जानना पड़ेगा। इसके दो हिस्से हैं, पहला तो किसी ने क्या कहा और दूसरा हमारा क्या रिएक्शन हुआ। कहने का मतलब ये है कि हर आदमी को हर बात पे एक जैसा गुस्सा नहीं आता। किसी को गाली पे बहुत गुस्सा आता है, किसी को अव्यवस्थित सामान रखा उस पर गुस्सा आता है, किसी को पलंग साफ नहीं हुआ, टेबल अव्यवस्थित है तो उस पर गुस्सा आता है। हम सबके गुस्सों के ट्रिगर्स अलग अलग। किसी को गाली पे भयंकर, कोई लोग जान देने को तैयार होते हैं, लड़ पड़ते हैं, खून खराबा हो जाता है। किसी को ट्रैफिक जाम में बहुत गुस्सा आता है, किसी को लेट फ्लाइट पे बहुत गुस्सा आता है। तो क्या करने की जरूरत है, पहला दूसरा टिप, अपने ट्रिगर्स को पहचानिए। आप देख रहे हैं कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहां अचानक ही वो स्थिति बनने लगी है कि जहां आपको पता है कि ये वो परिस्थिति है जिसमें मुझे गुस्सा आ ही जाता है, तो उस परिस्थिति से बचिए। जैसे ही आपको लगने लगे कि ये परिस्थिति वैसी बन रही है, वहां से फूट जाइए। किसी से लड़ाई होने लगे और आपको पता है कि फट पड़े, मैं तुम मार रहा हूं, भागो भागो, बोलते बोलते बाहर चले जाइए। उस ट्रिगर्स को पहचान। पानी का गिलास से गुस्सा आता है किसी को, कुछ अव्यवस्था से, किसी को खाना समय पे ना मिलने से, किसी को देर से आने पे, किसी के, हर किसी के अलग ट्रिगर्स हैं। अपने ट्रिगर्स को पहचान। जब आप अपने ट्रिगर्स को पहचानेंगे तो क्या होगा, जैसी वो परिस्थिति बनने लगेगी आप उससे भाग लीजिए, हट जाइए। हर आदमी के ट्रिगर्स अलग हैं और ट्रिगर्स की वजह से आने वाला गुस्से का लेवल भी अलग है। देखिए गुस्से के भी लेवल हैं। एक गुस्सा वो होता है, एक प्रोडक्टिव गुस्सा जो मैंने आपको शुरू में बताया, जिसकी वजह से लोगों ने इतिहास बदल दिए। मैं और बताऊंगा उस बारे में। आपका गुस्सा मैं चाहूंगा उस तरफ चैनलाइज हो जाए हम सबका गुस्सा। लेकिन एक गुस्सा वो है जिससे आप अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में भुन भुनाते रहते हैं, यहां तक कोई चिंता नहीं है क्योंकि वो आपके बाहर नहीं आ रहा है। दूसरा वो गुस्सा है जहां आप गाली गलौज पर होते हैं, बोल रहे यार तू भाग जा यहाँ से, मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। ये गुस्सा भी वेरिएबल है, ये अभी एंगर बन गया है। पहला था फ्रस्ट्रेशन, दूसरा बन गया एंगर, लेकिन तीसरा है रेज, जो सड़कों पर उड़ाता है। आप उठा के अगर किसी को हाथ उठा के मैं मार डालूंगा साले तेरे को, तू समझता क्या है। ये वो लेवल है जहां इट इज कॉल्ड रेज, जहां आप गुस्से की उस स्थिति में आ गए हो जहां आप खुद को भी डैमेज पहुंचा सकते हो, दूसरे को भी डैमेज पहुंचा सकते हो। दिस इज डेंजरस लेवल ऑफ एंगर। तो अपने ट्रिगर्स को पहचानिए कि कौन से ट्रिगर्स आपको कौन सी स्थिति में ले जाते हैं। और बिफोर यू गेट इनटू रेज, बिफोर यू गेट टू द लेवल ऑफ रेज, प्लीज मूव आउट ऑफ दैट सिचुएशन। मैं आप सबसे चैलेंज कर रहा हूं, मैं सुनने वाले सब लोगों को कह रहा हूं कि आप सबने अगर अपना गुस्सा 10-15 मिनट, 15-20 सेकंड निकल गए तो मुंह से वो बात नहीं निकलेगी जो आप कहना चाहते हैं, और जो आप कह बैठते हैं, गुस्से में जो बात कह बैठते हैं, अगर आपने अपने आप को 15 मिनट रोक लिया तो वो आप बात कहेंगे। आपका मकसद भी नहीं होता।
लेकिन कह बैठते हैं और डैमेज हो जाता है। तो किसी तरह रात को गुस्सा आ रहा है, सो जाइए, सुबह उठेंगे ना तो मैं गारंटी कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मुंह से वो बात नहीं निकलेगी, उतने गुस्से से उतनी खराब बातें निकलेगी जो त्वरित रिएक्शन में निकल आती है। तो मेरा तीसरा सूत्र ये है कि पोस्टपोन कीजिए गुस्से को, किसी भी तरह पोस्टपोन कीजिए। 10 तक गिनिए, भेड़ें गिनिए, रुक जाइए। सबसे बड़ी बात, रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। गुस्सा एक रिएक्शन है कई बार हमारा। किसी ने मुझको साले बताता हूँ तेरे को, तो समझता क्या अपने आप को। रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्ड करने में क्या फर्क है? बिना सोचे समझे जो कहा गया वो रिएक्ट है। किसी ने कुछ कहा किसी परिस्थिति में, किन्हीं हालातों में, वो है रिएक्शन। लेकिन अगर आपने पॉज का बटन लगाया और दबाकर फिर आपने कुछ कहा, वो है रिस्पॉन्ड। तो सिचुएशंस पर रिएक्ट मत कीजिए, लोगों पर रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। हालातों पर रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। दिस इज अ वंडरफुल वे। तो रिस्पॉन्ड करना सीखिए। थोड़ा पॉज का बटन दबाइए। और रिस्पॉन्ड आप कब करते हैं? जब आप तुरंत बोल पड़ते हैं, वो रिएक्शन है। अगर आप अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं सीन से 10-15 मिनट के लिए और जब वापस आप आते हैं, तो वो आपका रिस्पॉन्स है। तो परिस्थितियों को रिस्पॉन्ड मत कीजिए, लोगों को, परिस्थितियों को रिस्पॉन्ड कीजिए, लोगों को रिस्पॉन्ड कीजिए, उन पर रिएक्ट मत कीजिए। चौथा, सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सेप्टेंस। देखिए, अगर आप जीवन में पीस में रहना चाहते हैं, अगर आप जीवन में जीना चाहते हैं, आप बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक बेहतरीन आपको आज फार्मूला बता रहा हूँ जिससे आपको आज के बाद गुस्सा नहीं आएगा। आप इसे सुबह शाम लगाइए। ये बेहतरीन डोज है और आपका बेहतरीन काम चलने लगेगा। आप बड़ा मजा लेने लगेंगे जीवन का और लोग भी आपको ढूंढने लगेंगे। क्या करने की जरूरत है? देखिए, मैं एक कहावत कहता हूँ कि एक्सेप्टेंस इज द की। एक्सेप्टेंस इज द की। जीवन में कुछ भी ऐसा होने वाला है जो पहले नहीं हुआ, नहीं स्वीकार करेंगे तो उधेड़ में गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन आने लगेगी, चिंता होने लगेगी, एंग्जाइटी बढ़ने लगेगी, डिप्रेशन आने लगेगी। ये सब एंगर के एक्सटेंडेड भाई बंधु हैं, कजन्स हैं, वहां से ही पैदा होते हैं, जड़ वहां से है। कुछ भी ऐसा होने वाला है जो पहले नहीं हुआ, नहीं स्वीकार करेंगे, टेंशन में बैठे रहेंगे। कुछ भी ऐसा होने वाला है जो पहले नहीं हुआ और स्वीकार कर लेंगे तो शांत हो जाएंगे। देखिए, दुनिया की हर घटना पे ये लागू होता है। आप कभी पहाड़ों पे जाइए, आप देखिए पहाड़ों पे हर रोज गिरने का डर टीवी वाले भी दिखा देते हैं। जो लोग डरते रहते हैं वो पीछे खड़े रहते हैं, और देख पीछे, खाई पीछे हो जा, पीछे हो जा, क्या कर रहा है, कहाँ घुसा जा रहा है, आगे गिर जाएगा, इधर हो, बहुत गहरा, देख। डरते रहते हैं तो जो नहीं एक्सेप्ट करते वो पीछे हो जाते हैं, और जो अपने डर को एक्सेप्ट करते हैं कि देखी जाएगी, डर तो लग रहा है लेकिन किनारे तक जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो पैराग्लाइडिंग करते हैं, वो जंप करते हैं, वो बंजी जंपिंग करते हैं। नदी में जाइए, डूबने का डर रोज टीवी पे दिखा देते हैं कि आते अचानक पानी आ गया, डर लगे। जो डरते रहते हो तो पीछे हो जाओ, पीछे हो, पानी बहुत तेज, इधर हो जा, इधर हो जा, नदी से पीछे हो जा। लेकिन जो कहते हैं यार देखो डर तो लगता है लेकिन चलते हैं अंदर, देखी जाएगी जो होगा, वो क्या करते हैं? राफ्टिंग करते हैं, डाइविंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं। तो क्या कहने को, जीवन में कुछ भी ऐसा होने वाला है जो पहले नहीं हुआ, नहीं स्वीकार करेंगे तो ड्राव, टेंशन, गुस्सा बना रहेगा। कुछ भी ऐसा होने वाला है जो पहले नहीं हुआ और जो होने वाला है उसे स्वीकार कर लेंगे तो आप पीस में रहेंगे। यू विल, योर प्रोडक्टिविटी विल इम्प्रूव। जीवन में कोई ऐसा है जिसने आपसे बेहतर कर लिया है या आपसे ज्यादा उसके पास है, नहीं स्वीकार करेंगे, हर वक्त जेलसी बनी रहेगी। जीवन में कोई ऐसा है जिसने आपसे ज्यादा किया है या उसके पास आपसे ज्यादा, who has done better than you and who has more than you, and if you accept it, it becomes inspiration. Someone has hurt you, किसी ने आपको दर्द, तकलीफ, पीड़ा पहुंचाई, आपने नहीं स्वीकार करी। आपने स्वीकार कर लिया तो हो गया माफीनामा। किसी ने आपको पीड़ा पहुंचाई और आपने नहीं स्वीकार करी तो हर वक्त बन गया गुस्सा, उसके प्रति नाराजगी, उसके प्रति कष्ट। ये भारी दिक्कत वाली बात है। फॉरगिवनेस पे मैं आऊंगा, वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है गुस्से को हैंडल करने का। बट अभी समझिए, किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई और आपने स्वीकार कर ली तो ये बन गया माफीनामा। किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई और आपने नहीं स्वीकार करी तो हर वक्त मन में उसके लिए गुस्सा बना रहेगा। और आखिरी बात, गुस्से को खत्म करने का जादुई फार्मूला, मेरी उंगली याद रखिएगा। कोई वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं वो हो। माँ बाप, दोस्त, भाई बहन, टीचर, कोई भी है,
साथी, मित्र, भाई, कोई भी है, कज़न, जीवन में कोई वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं वो हो, और वो जैसे हैं आप वैसा नहीं स्वीकार करेंगे तो मन में हर वक़्त उद्वेलित रहेंगे, उत्तेजना रहेगी, गुस्सा रहेगी। कोई वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, लेकिन आप उनमें वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं जैसा वो हैं, तो आप रहेंगे शांत, गुस्सा गायब। मैं रिपीट करता हूँ। जीवन में कुछ लोग और परिस्थितियां जैसे हैं उन्हें वैसा ही स्वीकार नहीं करेंगे तो हर वक्त लड़ते रहेंगे उन परिस्थितियों से, लोगों से, परेशानियों से, हर वक्त तनाव और गुस्से में रहेंगे। लेकिन जीवन में जो परिस्थितियां और लोग हैं उनको जैसा स्वीकार कर लेंगे, जैसे वो है वैसा ही स्वीकार कर लेंगे, तो आप हो जाएंगे शांत। ये आसान काम नहीं है, ये कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। क्या करने की जरूरत है? आपको हर रोज करना है ये काम, हर रोज सुबह भी करना है और शाम को भी करना है। जब आप काम पे निकले, कॉलेज के लिए निकले, स्कूल के लिए निकले, तो अपने आप से कहिए इन लोगों के साथ पढ़ना है, इस स्कूल में पढ़ना है, ये ऐसे हैं और ये जैसे हैं वैसे मुझे स्वीकार है। हेलो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे हैं वैसे मुझे स्वीकार है। घर आके भी ये कहना है कि ये ऐसे हैं, इनके साथ मुझे जीवन बिताना है, और सबसे इंपॉर्टेंट वाक्य जो रोज शाम को बोलना है, ये जैसे हैं वैसे मुझे स्वीकार है। जब आप अपने आप से ये कहेंगे, तो जो आपके अंदर जद्दोजहद चलती रहती है ना उनको बदलने की, ऐसे क्यों नहीं है, ये क्यों बोलते हैं, क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, वो खत्म हो जाएगी। और फिर उनके प्रति जो मन में गुस्सा आता है या जो जद्दोजहद चलती रहती है वो खत्म हो जाएगी। देख, गुस्सा गर्म कर देता है दिमाग को, हालात को, सोच को, इमोशंस को, और उबलते पानी में कभी किसी को चेहरा नहीं दिखता, शांत में दिख जाता है। उबलते दिमाग में कभी सही सॉल्यूशन नहीं आते, शांत में आते। ये जो दिमाग का गुस्सा है, जो मन में गुस्सा भरा रहता है और जो दिखाई देता रहता है, आपको उद्वेलित करता रहता है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी कम कर देता है। आपके फैसले गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, नींद कम आती है आपको। तो बचिए। तो क्या करने की जरूरत है? एक्सेप्ट पीपल एंड थिंग्स एज इट इज। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो इस वाक्य को याद रखेंगे और जीवन कैसे, हालात ऐसे हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं, कोविड हो गया है, कुछ बन नहीं रहा है, क्या करने की जरूरत है, जैसे हैं वो तो स्वीकार है, अब क्या? जैसे आप स्वीकार करते हैं आपके मन में सवाल यार ये तो ऐसे हालात ऐसे हैं, अब क्या? नाउ व्हाट? नाउ दैट इज द की टू ग्रोथ। अब क्या? व्हाट नेक्स्ट? तो सब लोग, आई रिपीट, और आप सब लोग जहां बैठे हैं वहां मुझे सुन रहे हैं, इस बात को रिपीट करेंगे कि एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशंस, पीपल एंड थिंग्स एज इट इज। परिस्थितियों और लोगों को जैसे हैं वैसा ही स्वीकार कर लीजिए। दैट इज की टू द पीस एंड ग्रोथ, एंड दैट इज द वे टू हैंडल एंगर। आना बंद हो जाए क्योंकि आप स्वीकार कर ले। गुस्सा तभी तक है जब तक स्वीकार्यता नहीं है। और एक और बात, माफ करने की आदत डालिए साहब। जाने दीजिए, किसी ने कोई कड़वी बात कह दी, बुरी बात कह दी, मन को अच्छी नहीं लगी, ये ना, गुस्सा, देखिए एंगर बड़ी पुरानी बात है। एंगर उस कोयले की तरह है जो आपके अंदर रहता है और आपके हाथ को जलाता है। हेलो, दूसरे पे फेंकने के लिए जो आपने अंगारा पकड़ा हुआ है उसको, मतलब गलती किसी की और सजा आपकी है। आप जेल में बंद हैं किसी और की गलती के लिए, तकलीफ आपको है। ये ना ऐसा वजन जैसी एक गठरी लेके कभी चल रहे हो जीवन में, बहुत भारी गठरी हो, कई किलोमीटर, कई महीनों सालों से लगातार चल रहे हो, बड़े तकलीफ होती है। लेकिन एक दिन वो गठरी फेंक दीजिए तो बड़ा हल्का लगने लगता है, चलने में बड़ा मजा आने लगता है। तो अगर कहीं मन में किसी के प्रति गुस्सा है तो उस गठरी को आज फेंक दीजिए, जाने दीजिए, लोगों को स्वीकार कीजिए। सेशन के बाद ना किसी जिस प्रति गुस्से से कहना है जाने दे, क्यों नाराज है, छोड़ दे, तेरी बात के बगैर मन नहीं लग रहा था, मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ कि ज्यादातर लोग तो आपको तुरंत गले लगा देंगे। जान दीजिए, इतना वजन लेके मत चलिए लाइफ में। जो लोग बहुत वजन लेके चलते हैं उनका सफर आसान नहीं होता। वर्तमान में रहिए, पीछे देखेंगे तो वहां से पीड़ा और तकलीफें और नाराजगियां आपके साथ आ जाएंगी। आगे के बारे में सोचने लगेंगे तो आगे की अनसर्टिनिटी और चिंताएं आपको खाने लगेंगी। आज में जीना सीखिए, गुस्से को रिजॉल्व करने का बड़ा बेहतरीन ढंग है ये। आज में जीना सीखिए, बचने की कोशिश कीजिए। और आइए, अपने गुस्से को निपटाने के लिए मैंने आपको 4 बातें कही, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहली बात, कोई आपसे गुस्सा निकाल नहीं लेता। जो आपके अंदर है, हालात, परिस्थितियां, लोग
प्रेशर ये तय करता है कि आपके अंदर है कि आप किस चीज़ के बने हुए हैं। दूसरा, किसी को भी गुस्सा नहीं आता, हम सब गुस्सा करते हैं और उन पर करते हैं जिन पर हमारा गुस्सा चल जाता है। अगर गुस्सा आता होता तो उन पर भी करते जिन पर सड़क पे चलते अपने से दुगने आदमी पे गुस्सा आता है कि ये थूक रहा है, जाके उससे लड़ पड़ते, वो 2 हाथ तोड़ के हाथ में और हाथ तोड़ के मुँह में दे देता। नहीं करते, क्योंकि पता है कि नुकसान हो जाएगा। तो हम सबको गुस्सा आता नहीं है, हम सब करते हैं और उन लोगों पर करते हैं जो झेल लेते हैं। तीसरी बात मैंने आपको कही कि नो योर ट्रिगर्स, अपने ट्रिगर्स को पहचानिए, क्योंकि किस बात पे आपको गुस्सा आता है वो हालात बनने लगे वहां से हट जाइए। चौथा, मैन सिलेक्टिव हमारा सिलेक्टिव फोकस होता है, क्योंकि हमारा ध्यान उन्हीं चीजों पे रहता है जो मन माफिक नहीं है। वो दिमाग को चिपक जाती है, इसने क्यों कहा, और वो खाती रहती है दिमाग को, हमारे मूड खराब करे रखती है, हम परेशान होते रहते हैं। सिलेक्टिव फोकस हो गया। प्लीज सिलेक्टिव फोकस, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। जिन्होंने आपको खराब बात की वो आपके बारे में अच्छी बात भी कहते हैं, जिन्होंने आपकी बात नहीं मानी वो आपको अच्छी बात मानते भी हैं। फोकस वहां पर लेकर जाइए। पांचवी बात मैंने आपसे कही, एक्सेप्ट पीपल एंड थिंग्स एज इट इज। एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज इट इज। जहां हैं, जिन हालातों में है, जिन लोगों के साथ है, वो जैसे हैं उन्हें वैसा स्वीकार कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं परिस्थितियों को बेहतर मत कीजिए, रिश्तों को बेहतर मत कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन करने से पहले वो जो है उनको वैसा ही स्वीकार कीजिए। दिस इज ए वंडरफुल वे। और सबसे बड़ी बात कोविड ने हमें सिखाई साहब, ये जो कोरोना है ना, इसने जादू सिखा दिया। इसने हमें एक बड़ा जबरदस्त चीज सिखा दी, कंटेनमेंट जोन। बच्चे बच्चे को पता है कि कंटेनमेंट एरिया कौन सा है साहब, जहां पर वो लोग हैं जिनको तबीयत खराब है, जो लोग खराब हैं, जिनकी तकलीफ है, उनको एक ही एरिया में बंद कर दिया है, ताकि वो उन लोगों के संपर्क में ना आ पाए जो लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, ताकि वो जो स्वस्थ लोग हैं वो भी खराब ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, उनको भी तकलीफ ना हो जाए। दोस्तों, जितने मुझे सुने वो सब अपने जीवन में देखिए कंटेनमेंट जोन का महत्व समझिए। आपके जीवन को थोड़ा स्कैन कीजिए और देखिए वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी सोच है, वो कौन से थॉट्स हैं जिनको कंटेनमेंट जोन में डालने की जरूरत है, ताकि जो अच्छे वाले थॉट्स हैं वो खराब ना हो जाए। वो कौन से रिश्ते हैं जिनको कंटेनमेंट जोन में डालने की जरूरत है, जो टॉक्सिक हैं, खाए जा रहे हैं, ताकि वो रिश्ते खराब ना हो जाएं जो अच्छे हैं। जबरदस्त चीज सिखाई है। अपने सपोर्ट सिस्टम, वेंटिलेटर्स को पहचानिए और गुस्से से पीछा छुड़ाइए, कंटेनमेंट जोन में डालिए उसे, ताकि कंटेनमेंट जोन में जाएगा तो वो रिश्ते खराब होने से बच जाएंगे, वो काम खराब होने से बच जाएंगे जो अच्छे हैं। जबरदस्त पावरफुल लेसन हैं कोरोना के हमारे जीवन में। लेकिन अभी ये वो सेशन नहीं है, बट मैं एंगर पे अपने आप को सिक्योर दूंगा। तो आइए, गुस्से को हैंडल करना नहीं है, गुस्सा एंगर मैनेजमेंट कुछ नहीं, सब सेल्फ मैनेजमेंट है। यू डोंट हैव टू मैनेज एंगर, यू हैव टू मैनेज सेल्फ। देखिए, गुस्सा आना और गुस्सा ना आए किसी बात पर, दोनों बातों में फर्क है। काश कुछ ऐसी परिस्थिति हम सीख लें, हम अपने दिमाग की ऐसी प्लानिंग कर लें, कुछ ऐसी उसमें चेंजेस कर लें कि गुस्सा आना बंद हो जाए। तो ये 4-5 चीजें कीजिए, अवॉइड कीजिए, इम्पल्सिवली बात मत कहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको सिखाई वो सिखाई पोस्टपोनमेंट। एक बार गुस्से को पोस्टपोन कर दीजिए साहब, 1-2 घंटे पोस्टपोन कर दीजिए। मेरा चैलेंज है आपके मुंह से वो बात नहीं निकलेगी जो आप अक्सर कह बैठते हैं। प्लीज पोस्टपोन योर एंगर। निश्चित रूप से आप बहुत सुखी हो जाएंगे। गुस्से को पोस्टपोन कीजिए। और आइए, अब आपको मैं आगे लेके चलता हूँ कि कोई दूसरा गुस्से में हो तो उसके गुस्से को कैसे हैंडल करें। और आखिरी बात, पॉजिटिव गुस्सा कैसे किया जाता है जिससे लोग करोड़पति और अच्छे बन जाते हैं, रिश्ते अच्छे किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सीखने की, सीख के जाइए। देखिए, आप अपने जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा कि कोई आप पर बिला वजह बहुत जोर से गुस्सा हो गया। वो कोई दोस्त हो सकता है, भाई बहन, कजन हो सकता है, या हो सकता है माँ बाप हो, या कोई ऐसा हो सकता है, कोई अपना अपने वाला हो, जीवन साथी हो, फियांसी हो, और बहुत गुस्सा कर दिया और आपकी कोई गलती ना हो, लेकिन आप चुप रह गए। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर, एक बहुत बड़ा इफ, अगर आप चुप रह गए, तो आपने देखा होगा कि अक्सर हम किसी पर बहुत तेज गुस्सा करें और वो सामने वाला शांत रहे, चुप रह जाए, तो 2-4 घंटे बाद हमें रिमोर्स होता है, पछतावा होता है, और हम जाके कहते हैं यार सॉरी यार, जबरदस्ती गुस्सा कर दिया, मेरे मन में ये बात नहीं थी यार, माफ कर दो। ये होता तभी है जब सामने वाला शांत रह जाए। अगर सामने वाले ने पलट के गाल दी थी तब हमारे मन में रिमोर्स नहीं आता, तब पछतावा नहीं आता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमने किसी पे गुस्सा किया और सामने वाला शांत रह गया तो हमारे मन में रिमोर्स आता है, और ये फार्मूला आप पर भी लागू होता है।
अपने ऊपर भी लागू। कोई हमारे पर गुस्सा कर रहा हो, अगर हम शांत रह गए, तो आप मान के चलिए 10 में से 9 आदमी को मन में रिमोर्स आएगा और आप कहेंगे सॉरी यार जबरदस्ती गुस्सा कर रहा। हम रोज करते हैं, अपनों पे गुस्सा करते हैं, फिर क्या कहते हैं, सॉरी यार तुम मूड खराब कर लिया मम्मी, ऐसी बात थोड़ी थी, मैं ये कहना नहीं चाह रहा था। काश पहले करते ना, और करते हैं तो काश शांत रहे होते। तो अब किसी दूसरे के गुस्से की टिप नंबर 1, शांत रहिए, शांत रहिए। आपने बुद्ध की पुरानी कहानी सुनी होगी, बुद्ध इधर उधर घूमते रहते थे, ज्ञान बांटते थे, उनके बहुत सारे अनुयायी साथ घूमते रहते थे। जहाँ जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, लोगों की भीड़ लग जाती थी, बहुत सारे भंते और वो सब लोग उनके साथ चलते थे, उनके अनुयायी, उनके शिष्य। तो सब वो एक बार ऐसे कहीं जा रहे थे, तो एक गांव के पास पहुंचे, बाहर डेरा डाल दिया। उनके साथ उनके बहुत सारे भंते, शिष्य, बहुत सारे लोग थे, तो वो सब वहां डेरा डाल दिए। धीरे धीरे गांव के लोगों को पता लग गया कि बुद्ध आए हुए हैं, तो भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। लेकिन कुछ रिबेल किस्म के बच्चे होते हैं, उनमें एक जवान आया, देखा कि बहुत भीड़ हो रही, बुद्ध प्रवचन शुरू करने वाले थे। तो बुद्ध ने हाथ उठाया प्रवचन शुरू करने, तो चला, बंद करो ये अपनी दुकान, उठाओ तुम यार यहाँ से, निकलो, फूटो यहाँ से, तुम्हारे जैसे बाबे हमने बहुत देखे हैं, साले अभी ज्ञान की बातें करोगे, फालतू बातें बताओगे, ये करो वो करो, खुद कुछ करते नहीं हो, और फिर कहोगे लाओ पैसा दो रोटी दो, भागो यहाँ से, बंद करो ये दुकान। बुद्ध अपना शांत रहे, मुस्कुराते रहे, बंद करो फटाफट, फूटो, नहीं तो करता हूँ सेट, साले अभी ज्ञान बांटेंगे, ये करो वो करो, रोज सुनते हैं ऐसे ज्ञान, और साले फिर ये ज्ञान का मकसद कुछ नहीं, इनका मकसद है पैसे और रोटी मिल जाए, फिर कहेंगे लाओ साहब थोड़े पैसे दो। तो वो उनके, वो लड़का बोल रहा था, तो जो चेले थे उनको बड़ा बुरा लग रहा था, जो बनते थे उनके साथ और जो बाकी लोग थे, तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, ये इतना सब बोल रहे हैं तो आप मुस्कुरा रहे हो, शांत हो। तो उनका जो एक खास अनुयायी था बेहतर, उन्होंने उसने कहा कि ये क्या कर रहे हो साहब, आप शांत क्यों, इतना चिल्ला रहे क्यों, आप पलट के कुछ बोलते क्यों नहीं। कहता है बताओ बेटा, अगर कोई तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए, तुम्हारा दोस्त या कोई अपना या कोई जाना अनजाना आदमी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए, और तुम नहीं लो, तो वो गिफ्ट कहाँ जाएगा। आप सब समझ गए, तो गिफ्ट आपके पास रहेगा। किसने मुझे कुछ दिया, गाली दी, जो भी बोला, मैंने नहीं लिया, तो कहाँ रहा, उसी के पास रह गया। तो कुल मिलाकर वही बात, कोई आप पर गुस्सा करे और आपको लग रहा है कि बिला वजह है या वजह से करे, आप शांत रहिए। सामने वाले को इस बात का मौका आएगा कि वो आपको आके सॉरी कहेगा या पछताएगा। लेकिन कई लोगों को ये लगता है कि ईगो हर्ट हो जाती है, ईगो बड़ा गुस्सा कराती है, मैं आऊंगा उस बात पर। तो दूसरा बहुत बड़ी बात यह है कि गुस्से को संभाल कर हम उसको कैसे आगे बढ़ जाएं। देखिए, पारिवारिक गुस्से के लिए मैं कहता हूँ, आप सबने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन देखे होंगे, ऑफिस देखे होंगे, फैक्ट्रीज में मैं काम करता हूँ, जहाँ मेरी फैक्ट्रीज है और जहाँ दूसरे लोग काम करते हैं, वहाँ ना होटल्स में आप जाइए। भोपाल में है अपना एक बहुत अच्छा होटल है, तो वहाँ उन्होंने स्मोकिंग एरिया बना रखा है, स्मोक रूम, स्मोकिंग रूम। तो अगर आपको जाना है तो वहाँ जाइए प्लीज, वहाँ जाकर स्मोक कीजिए, यहाँ स्मोकिंग नहीं है। तो बाकी सारा ये होटल जो है वो नो स्मोकिंग जोन है, और एक जगह उन्होंने ईयर मार्क की हुई है जिसको कहते हैं स्मोकिंग जोन। तो जाके स्मोकिंग जोन में रहिए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या ऐसा आपके परिवार में, घर में, जीवन में, ऑफिस में पॉसिबल है कि आप कहें कि सर ये पूरा का पूरा जो घर है या पूरा ऑफिस जो है ये नो एंकर जोन है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो यहाँ मत कीजिए, जाके बाहर उस कमरे में कीजिए, बाहर जाके कीजिए, वो अलग से एरिया बना हुआ है। एंगर जोन वो है स्मोकिंग। आप देखिए ना, वो क्यों बनाते हैं स्मोकिंग जोन, क्योंकि अगर आप कहीं भी स्मोक करने लगेंगे, स्मोक तो आप करेंगे, और नुकसान बहुत सारे लोगों को होगा जो आसपास हैं, जिन पे आपकी स्मोकिंग का असर होगा। यही बात गुस्से के साथ है, गुस्सा आप करेंगे और नुकसान आप सबके आसपास वालों होगा। तो उनको कहिए भैया निकलो यहाँ से, गुस्से का कमरा वो है, वहां जाइए, बाहर जाके गुस्सा कीजिए, यहाँ मत कीजिए, चलिए, बहुत गुस्सा आ रहा है, बार बार करने जाइए, बाहर कीजिए, वहां जाके कीजिए। घर को, ऑफिस को नो एंगर जोन बनाइए, नो एंगर जोन, एक हेल्दी एटमोस्फियर नो एंगर जोन होता है, नो एंगर जोन बनाइए। जिसको गुस्सा है वो बाहर जाए, बाहर जाके गुस्सा करे। आइए अब आखिरी दो बातें जो मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपको बताऊंगा, कि एक तो गुस्से को चैनलाइज कैसे करें, मैटेरियलाइज कैसे करें, और उस गुस्से को रिश्ते बदलने में, जीवन बदलने में कैसे इस्तेमाल करें, वो बता देता हूँ। और एक और बात बता देता हूँ कि गुस्से को हैंडल करने के सबसे अच्छे फार्मूले, सबसे अच्छे रास्ते, सबसे अच्छी बातें सड़कों पर बिखरी हुई हैं। आप में से जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो सब इस बात को जानते होंगे, अगर भोपाल से या कहीं से भी हैं, कभी आप सड़क पर जा रहे हो, वन वे रोड हो, टू वे रोड हो, आप सही दिशा से जा रहे हो, रॉन्ग साइड से कोई गाड़ी आ जाती है,
कोई स्कूटर या मोटरसाइकिल आ जाती है, तो मन में क्या आता है, मैं बिल्कुल ठीक रास्ते पर हूँ, ये गलत रास्ते पर है, मैं नहीं हटूंगा या हटूंगी। आप सीधे गाड़ी चलाते रहते, लेकिन जब उसके मुंह पर नाक पर पहुंच जाते हैं तो क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सवाल ये नहीं है कि कौन सही कौन गलत, सवाल यह कि जिंदगी किसकी, किसको खुश रहना है, किसको अपनी मंजिल पर सही सलामत पहुंचना है। इससे अभी भिड़ जाऊंगा तो कहाँ। मैं आज आ रहा था, मेरे आगे एक गाड़ी चल रही थी, सड़क के बीचों बीच चल रही थी, और वो गाने चलाकर धीरे धीरे सुन रहा, और मैं पीछे गाड़ी चला रहा हूँ, और मैं उसको हॉर्न दे रहा हूँ, उससे समझ भी आ रहा है कि पीछे, अच्छा सड़क इतनी चौड़ी है कि वो लेफ्ट को हो जाए तो मैं राइट से ओवरटेक कर लूँ, वो राइट को हो जाए तो मैं उसके लेफ्ट से ओवरटेक कर लूँ। लेकिन वो बीचों बीच गाड़ी चला रहा है और मैं गाने सुनते जा रहा हूँ, और मैं पीछे से हॉर्न बजाता जा रहा हूँ, वो देख भी रहा है कि मैं पीछे हॉर्न बजा रहा हूँ। सब मन में क्या आता है, ठोक दो साले को, ठोक दो, क्या ठोकता है कोई नहीं। आप सही साइड जा रहे हैं, गाड़ी गलत रास्ते पे है, मन में बहुत गुस्सा है, चलिए मैं कहता हूँ एक गाड़ी की तो छोड़ दिए, एक गाड़ी के साथ आपने एडजस्ट कर लिया, फिर एक और गाड़ी आ गई, अब आपने कहा बार बार मैं क्यों एडजस्ट करूँ, ये साले हर कोई गलत गाड़ी से, इनकी वजह से गाड़ी मरते हैं, मरवा दिया। गाड़ी बिल्कुल सीधी ले जाते हैं उसकी नाक तक, लेकिन जब बिल्कुल टकराने वाले होते हैं तो क्या करते हैं, हिंदी के दो बेहतरीन शब्द बोलते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मंजिल पर सही सलामत पहुंचना है। सड़क पर चलने का सड़ा सीधा सा नियम है, बड़ा सीधा सा नियम है। सवाल ये नहीं है कौन गलत, सवाल कौन सही, सवाल ये है किसकी जिंदगी, हाथ पैर किसके, किसको बचना है और किसको पहुंचना है। इजंट इट? ये एक बात आपने किसी किताब में पढ़ी थी या किसी टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है? सड़क पर चलने के नियम किसी ने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है कि कोई गलत साइड से आए तो कैसे एडजस्ट करना है? नहीं, ये आप सबको इंस्टिंक्टिवली मालूम है। हेलो, आप सबको इंस्टिंक्टिवली मालूम है, सड़क पर चल रहे हैं, कोई रॉन्ग साइड से आ गया तो भैया एडजस्ट कर लो, सवाल ये नहीं कौन गलत से, अपनी हालत सही बचाओ, अपने को सही सलामत पहुंचना है। बड़ा लेसन इसमें छुपा हुआ है साहब, गुस्से को कंट्रोल करने का। हम जीवन की सड़क पर चल रहे हैं, लोग यार दोस्त रिश्तेदार, सामने से कोई अचानक गलत रोड से आ जाता है तो हम उसे ठोक डालते हैं, जाने एडजस्ट कर, 2 बार एडजस्ट कर लीजिए, 40 बार एडजस्ट कर लीजिए। आपके मन में ये आएगा मैं फिर कभी इस टॉपिक पे मुझे बुलाएंगे भाई यार, तो क्या ऐसे तो कोई हमारा एडवांटेज ले लेगा? क्या एडवांटेज ले लेगा भाई, क्या एडवांटेज ले लेगा? बहुत टॉक्सिक है तो मैं आपको बताऊंगा रास्ते की कैसे हट जाना है, लेकिन एडजस्ट कर लीजिए। क्योंकि सवाल ये नहीं कौन गलत, सवाल ये कि किसको हंसते हुए जिंदगी काटनी है, किसने जीवन सफलता से गुजारना है। कोई गलत है तो एडजस्ट कर लिए, दूसरा भी है तो भी एडजस्ट, तीसरा है तो भी, चौथा तो भी, 10 50 100 सारे एडजस्ट कर लीजिए। दैट इज द की टू द ग्रोथ। सड़क पर सबसे अच्छे नियम है। दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई, सड़क से जुड़ी हुई, जीवन में उन बातों पर कभी जीवन में गुस्सा मत कीजिएगा जो आपके हाथ के कंट्रोल में नहीं। उन चीज़ों से ये सीखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, दो तरह के आपको लोग मिलेंगे, दो तरह की परिस्थितियां मिलेंगी, एक वो जिनसे ये सीखा जा सकता है कि क्या किया जाना है, और दूसरी वो कि क्या नहीं किया जाना है। अगली बार जब गुस्सा आए तो ये पूछ लीजिएगा कि क्या मैं ये सीख सकता हूँ कि क्या नहीं किया जाना है। हेलो, आई रिपीट, जब गुस्सा आए तो ये सीखिएगा कि मुझे समझ आ रहा है क्या नहीं किया जाना है। अब आप सड़क पे जाम में फंसे हो, अब जाम क्या कर लोगे आप? अब वो आप सब पड़ोसी पीछे से हॉर्न बजाई जा रहे हैं और आपको गुस्सा आ रहा है, साले हॉर्न बजाई जा रहा है, क्या कर सकते हैं? आपके कंट्रोल में नहीं है। पहले तो उन चीज़ों पर गुस्सा करना बंद कीजिए जो कंट्रोल में नहीं है। मौसम खराब हो गया, पिकनिक पे जाना है, बारिश आ गई, मूड खराब आप करके बैठे हैं, फ्लाइट लेट हो गई, उसमें फंस गई, दोस्त ने कहा, झूठ बोल दिया, नहीं आया, समय से नहीं आया, जाने दीजिए। उन चीज़ों की चिंता करनी छोड़ दीजिए जो हाथ में नहीं है, उन चीज़ों की चिंता कीजिए, उन पर गुस्सा कीजिए जो आपके हाथ में, और उनको चैनलाइज कीजिए। और ये भी सीखिए कि वो पीछे जो गाड़ी में आप फंसे हुए ट्रैफिक जाम में पीछे हॉर्न बजा रहा है, उससे सीखिए कि क्या नहीं करना, क्योंकि कुछ हो नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता। तो कुल मिलाकर जाने दीजिए, चीज़ों को छोड़ने, लेट गो ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगर गुस्से से वाकई बचना है तो आखिरी सूत्र है, छोटी छोटी बातों को जाने दीजिए। हेलो, छोटी छोटी बातों को जाने दीजिए। किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या रख, कॉपी नहीं दी, मैंने उसको बताया, उसने पलट के नहीं किया, एक्सपेक्टेशंस आपकी जीवन में खाई जा रही है। 99% गुस्सा, आज आप सब लोग सोच लीजिए जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कि आपको जब लास्ट टाइम गुस्सा आया तो किस बात पर आया, जरा सोचिए मन में। मैं 1 मिनट का आपको समय देता हूँ सोचने का।
आप जब भी सोचेंगे तो दो ही शब्द आपके मन में आएंगे। मैंने इसे कहा था सर, वो 4 बजे आया नहीं, उसको आना चाहिए था। मैंने मम्मी को ये बात कही, मम्मी ने मानी नहीं, उनको मेरी बात माननी चाहिए थी। मैंने उसको ये समझाया, वो मानता ही नहीं, समझता ही नहीं, उसको मेरी बात समझनी चाहिए थी। मैं कहता हूँ दुनिया में 750 करोड़ लोग रहते हैं, एक भी आदमी को तब तक गुस्सा नहीं आ सकता जब तक उसके मन में शुड वाला थॉट नहीं आए। उसको आना चाहिए था, उसको बोलना नहीं चाहिए था, उसको चुप रहना चाहिए था, उसको मेरी बात माननी चाहिए थी, उसे मेरी समझना चाहिए था। ये सारे थॉट्स जो हैं, ये शुड के थॉट्स मन में गुस्सा दिलाते हैं। प्लीज रिड्यूस योर शुड्स। देखिए, अगर आप सारे शुड, सारी एक्सपेक्टेशन खत्म कर लेंगे तो आप संत बन जाएंगे। हम लोगों के लिए वो संभव नहीं है। मेरी आपसे सिर्फ राय ये है, आज आपके जीवन में 90 शुड हैं, तो कृपया 80 कर लीजिए, 70 कर लीजिए। जितने कम कर लेंगे उतना गुस्सा कम हो जाएगा, एंड यू विल फील बेटर। और आइए प्रोडक्टिव गुस्से की बात करते हैं, जल्दी से करते हैं क्योंकि समय मेरे पास मुश्किल से 10 मिनट का है। कि प्रोडक्टिव गुस्सा कैसे होता है, कंट्रोल कैसे होता है, सही समय पे, सही ढंग से, सही मात्रा में, राइट वे, द राइट टाइम एट राइट प्लेस विद द राइट पर्सन, हाउ टू गो अबाउट इट। तो क्या करने की जरूरत, देखिए आप दुकान पर खड़े हैं, 10-20 बच्चे सामान ले रहे हैं, आप भी खड़े हुए हैं, सामान वो लेते जा रहे हैं, वो आपकी सुन नहीं रहा, आपने 2-3 बार कहा भी वो सुन नहीं रहा है, ध्यान आपकी तरफ दे रहा, आप पहले आए, बाद वाला लेता जा रहा है। तो वहां पर एक बड़ा मेजर्ड गुस्सा, मैं वो सिखाता हूँ गुस्से में और असर्टिवनेस में क्या फर्क है। जब आप चिल्ला के बोलते हैं तेरे साले कह रहे हो, तेरे समझ नहीं आती गलतियों से, ये गुस्सा है। असर्टिवनेस है, भैया आपको मैं कई बार कह चुका हूँ, आप पहले मेरी बात सुनिए। छोटा भाई मोबाइल से खेल रहा है, मेरा मोबाइल दे, मैं नहीं देता, 15 मिनट दे रहा हूँ भैया, दीदी आपको 5 मिनट में दे रहा हूँ, 10 मिनट बाद भी दे रहे, आप गुस्सा करें, तेरे समझ है ना यार, तुम देता नहीं, तुम बकवास कर, दे मेरे को। ये गुस्सा है, ये नहीं करना है असर्टिवनेस। आप मुझे अभी मोबाइल दीजिए, ये फर्म वॉइस है, ये असर्टिवनेस। आप अभी की अभी मोबाइल मुझे दीजिए, ये गुस्सा नहीं है, ये असर्टिवनेस है। करना क्या है, जब भी जीवन में किसी पे गुस्सा करना है, किसी अपने पर करना है, तो असर्टिवनेस करनी है। आप ये भी मुझे दे दीजिए, या टीवी बंद कर दिए, और जैसे उसने वो कर दिया, आप बिल्कुल लविंग हो जाइए, नॉर्मल हो जाइए। मैं रिपीट करता हूँ, गुस्सा कीजिए, किसी ने कोई बात करी जो आपको पसंद नहीं है, कि आप अभी ये ठीक कीजिए, अभी मुझे दीजिए, और जैसे ही दिया आप लगे, अच्छा और बता क्या खाएगा, आइसक्रीम खाने चले, तेरे लिए कुछ टॉफी लाऊं। मकसद क्या है, सामने वाले को जिस पर गुस्सा किया जा रहा है उसको ये मैसेज जाए कि लव इज अनकंडीशनल, मेरी ये हरकत एक्सेप्ट नहीं है, मैं तो एक्सेप्टेबल हूं। हेलो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सामने वाले को आपके गुस्से से ये समझ आना चाहिए कि मेरी इस हरकत पर या मेरे इस एक्ट पर गुस्सा है, मुझसे गुस्सा नहीं है, ये हरकत एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं तो एक्सेप्ट हूं। लव इज अनकंडीशनल। हम क्या करते हैं, हम गुस्से में, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी आज के बाद। हम शख्स को, रिश्ते को, भाई बहन को, माँ बाप को, बेटे को, बेटी को रिजेक्ट कर देते हैं, एंड देयर लाइज द प्रॉब्लम, देयर लाइज द प्रॉब्लम। कभी मत कीजिए। जिस किसी से गुस्सा हो, उस एक्ट पर गुस्सा हो, और उसको ये मैसेज 2-3 बारी में समझ हो जाए, और जैसे ही आपने कहा, उसने बंद कर दिया, उसका मूड खराब, लेकिन आपका मूड बिल्कुल लविंग केयरिंग, रहने दीजिए उसका मूड खराब, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मेरे को आपकी आइसक्रीम का मुझसे जहर मिलानी, अच्छा ठीक है, मैं चाहिए तो कुछ बताना। आप लविंग बने रहे, थोड़ी देर में ठीक हो गया, और फिर जैसे ही उसने वो करा, आपने फिर विड्रॉ करा, और जैसे ही एक्ट आपका मन चाहा हो गया, आपने फिर लविंग बन गए। 2 बारी में सामने वाले के मैसेज पहुंच जाए कि इस हरकत पर गुस्सा है, मुझ पर गुस्सा नहीं है, एंड दैट इज द की, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे, दैट इज द प्रोडक्टिव वे, दैट इज द राइट वे। सही समय पर सही व्यक्ति से सही तरह से गुस्सा करना जादू है। और आखिरी बात कहता हूँ, और 5 मिनट में अपनी बात को खत्म करता हूँ, बहुत सारी बातें मैंने कह दी, मैं जल्दी जल्दी समाप्त करता हूँ। मैंने आपको कहा कि गुस्सा मत कीजिए, किसी को भी गुस्सा नहीं आता, हमारे अंदर से कोई निकाल नहीं लेता, जो अंदर है वो बाहर आ जाता है। दूसरा, हमको गुस्सा आता नहीं, हम करते हैं और लोगों पर करते हैं जो सह लेते हैं। मैंने आपसे कहा अपने ट्रिगर्स को पहचानिए, मैंने कहा गुस्से को पोस्टपोन कीजिए, सिचुएशन से हट जाइए, लोग और परिस्थितियां जैसे हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, प्रोडक्टिव यूज कीजिए गुस्से का। जिससे गुस्सा हो, कोई आपसे गुस्सा हो तो शांत बने रहिए, उसको शर्मिंदगी होगी। और सड़क पर चलने के नियम याद रखिए कि लोगों को ठोकना नहीं है, उनके साथ जीवन बिताना है। और गुस्सा करना है तो सामने वाले को ये समझ आना चाहिए कि इस हरकत पर गुस्सा है, मुझसे गुस्सा नहीं है। ये शब्द कभी मत कहिए कि मुझे तुमसे बात, तुम आदमी वाहियत हो, गधे हो तुम यार, तुम्हें समझ ही नहीं आती। नहीं,
तुम तो स्वीकार्य हो, तुम्हारी ये हरकत स्वीकार्य नहीं है। और आखिरी बात, दुनिया में ने लोगों ने पैसे कमा लिए, करोड़ोंपति अरबपति बन गए गुस्से का सही इस्तेमाल करके। मैंने रीड हेस्टिंग्स का बताया, मैंने आपको नेल्सन मंडेला का बताया कि उनको गुस्सा आ गया कि रंग भेद पर, दुनिया से रंग भेद हटा दिया उन्होंने। ये है प्रोडक्टिव यूज गुस्से का। किसी चीज के प्रति पीड़ा है तो उस गुस्से को चैनलाइज कीजिए, उस स्थिति को सॉल्व कर दें, उसके पीछे लग जाइए। वो आपको चैन ना लेना दे, ये सही यूज है। आपको अपनी गुर्बत पर गुस्सा है तो ये सोच लीजिए कि ये नहीं होगा। आप गरीब पैदा हुए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। अगर आप गरीब मर गए तो सरासर गलती आपकी है। उस गुस्से को एनालाइज कीजिए, उसको चैनलाइज कीजिए और उसको करिए। आखिरी बात अपनों के लिए गुस्से में, आखिरी बात कहता हूँ और फिर सेशन को विश्राम देता हूँ। मुझसे आप जुड़े रहिए, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उस पर आप मुझे से जुड़ सकते हैं, उस पर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आता रहता हूँ, आपको नई नई बातें बताता रहता हूँ, कोविड से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। कोई सवाल हो मुझे बताइए, मैं करने की कोशिश करूँगा। और आखिरी कहानी सुन लीजिए और फिर सेशन को नाम देते हैं। एक महिला थी, उनको पतिदेव थे, आर्मी में थे, और बहुत दिन आर्मी से आए, लड़कर कहीं गलवान घाटी में पोस्टिंग थी, आए और वापस आए तो बड़े गुमसुम रहने लगे। बड़े केयरिंग थे, लविंग थे जब वो गए थे, लेकिन जब से आए थे तो बड़े चिड़चिड़े से हो गए थे। तो वो एक दिन, एक संत थे, बाबा थे, वहीं रहते थे गांव में, तो उनके बारे में मशहूर था कि वो हर बात को बड़े अच्छे ढंग से समझा देते हैं, बता देते हैं। तो उसने सोचा उनके पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ। तो गई बाबा के पास, कहती बाबा एक समस्या है। कहता क्या समस्या है? मेरे पति पहले तो बहुत मुझे चाहते थे, लेकिन जब से आए हैं तब से बड़े, आर्मी में हैं, पोस्टिंग थी कुछ कहीं दूर, जब से आए बड़े गुस्से में हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरे पति मेरे को पहले जैसा प्यार करें, मुझसे पहले जैसा रूठा नहीं। मैं कुछ भी कहती हूँ नाराज होते रहते हैं, गुस्सा होते रहते हैं, मेरे को भी गुस्सा आ जाता है। और हमारा, मैं खोना नहीं चाहती हूँ ये रिश्ते, मैं पहले जैसा अपना रिश्ता पाना चाहती हूँ। तो संत ने कहा यार मेरे पास तो बड़ा टेढ़ा फार्मूला है, हो नहीं पाएगा। कहती आप पहले ही सोच रहे हैं, आप बताइए तो सही, आपको नहीं पता मैं बड़ा करने के लिए तत्पर हूँ और मैं कर डालूंगी। कहता है मुझे ना शेर का एक बाल चाहिए। कहती है तो बड़ा टेढ़ा काम है, तो मुश्किल है। मैं तो कहता पहले ही कह रहा था, संत बोले कि मैं तो पहले ही कह रहा था बड़ा मुश्किल काम है, कैसे हो पाएगा? कोई और कोई फार्मूला? बाबा जी कहता और कोई फार्मूला नहीं भाई, एक ही फार्मूला है, तो वो एक बाल ले आ शेर का, तो बात बन सकती है। कहती है तो बड़ा टेढ़ा काम है कि मेरे पास तो ये फार्मूला है। तो साहब ये गई एक दिन जंगल में, हिम्मत करके देखती हूँ, जब देखा कि रिश्ता नहीं बन रहा है, तो दूर से देखा शेर कहीं पहाड़ी पर बैठा हुआ था। तो ये पेड़ पे चढ़ के उसे देखने लगी। शेर ने भी नोटिस कर लिया कि कोई देख रहा है मुझे। 2 दिन गई, 4 दिन गई, 6 दिन गई, जाती रही, और शेर ने इसे देखा। तो धीरे धीरे शेर को आदत हो गई, ये रोज आती है और मुझे देखती रहती है दूर से। फिर एक दिन थोड़ा सा मांस ले गई उसके लिए, उसको मांस दिया शेर ने, वो खाया, और धीरे धीरे ये ले जाती गई, तो दोनों की दोस्ती सी होने लगी। शेर ने इसे एक्सेप्ट सा कर लिया। और जब ऐसा हुआ तो एक दिन ऐसा हो गया कि रिश्ता अच्छा हो गया, तो इसने उसके 2-4 बाल निकाल लिए और बड़ी खुश हुई, और दौड़ती हुई बाबा के पास आई शेर के बाल लेके। कहती लो बाबा जी, आपने कहा था शेर के बाल, ये मैं ले आई। बाबा उस वक्त कुछ हवन सा करे थे, क्या ले आई बेटी? हाँ के ला। उन्होंने लिए और सारे हवन की अग्नि में डाल दिए। इसको गुस्सा आ गया, कमाल है यार, इतनी मुश्किल से लाई, इतने पापड़ मैंने बेले, और इन्होंने तो ये करना, और यही करना, तो ये कौन सा फार्मूला हुआ? कहती बाबा जी ये क्या किया आपने? मैं इतनी मुश्किल से कैसे लाई, कि मैं कई दिन लगी रही उसका विश्वास जीता, उसको गुस्से को, वो शेर से बड़ी मुश्किल से मैं लेके आई, उसको बड़ी मुश्किल से मैंने पटाया, और आपने ये पानी इसमें डाल दिया। तो बाबा ने कहा बेटी तू समझ बात को, जिस शेर का गुस्सा मशहूर है, जो किसी को भी खा जाता है, जो उसके पास आ जाती है, तूने उसका दिल जीत लिया, तूने उसे अपना बना लिया, अपने प्यार से अपना बना लिया, उसकी केयर कर करके, उसको देख देख के, उसके पास रह रह के, उसका मन की कर करके, तो तू एक आदमी को नहीं काबू कर सकती अपने प्यार से? ये जो तू गुस्सा करती है, ये तेरे को उसको पास नहीं आने दे रहा। किसी के गुस्से के बदले में जब हम उसे प्यार देते हैं, तो फिर हम लोगों को जीत लेते हैं। तो दोस्तों, लगे रहिए, अपनों को थामे रहिए, जीवन को बेहतर बनाइए, रिश्ते बेहतर कीजिए, गुस्से जैसी चीज़ को चैनलाइज कीजिए, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। हालात, लोग, परिस्थिति, परिवार, ये गुस्सा उनमें कि मैं इसको निकाल डालूंगा, अपने परिवार को ऊंचा बना लूंगा, अपने जीवन को बदल डालूंगा, ये गुस्से आपके अंदर हों तो बहुत अच्छी बात है, आप जीवन में बहुत बेहतर कर पाएंगे। दूसरों के प्रति गुस्से को जाने दीजिए, दुनिया अलग अलग बनी है, जैसे हैं वैसा स्वीकार कीजिए। आप सबने मुझे बहुत सुना, जो लोग आए आज मुझे सुनने के लिए, उनका तहे दिल से शुक्रिया। सुनने के लिए शुक्रिया, आने के लिए शुक्रिया, और थैंक यू फॉर ऑल योर अटेंशन एंड टाइम। मुझसे जुड़े रहिए, मैं अवेलेबल रहता हूँ, फ़ोन पर भी हूँ और मेल पर भी हूँ।
मेरा चैनल है राजीव अग्रवाल के नाम से, उसे सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर कभी-कभी मैं कुछ डालता रहता हूँ, और मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको चैनल या आज का सेशन कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।